हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे और बहुत ही दिल से मेहनत भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, आज हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे फिनॉल्स, क्योंकि अल्कोहल तो हमने सारा फिनिश कर लिया है कि किस तरीके से हमारी प्रिपरेशन होनी है, वो हमने सारी प्रिपरेशंस पढ़ ली। अब हम फिनॉल की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। आज की क्लास में जो हम फिनॉल की प्रिपरेशन पढ़ेंगे वो बहुत ही अहम प्रिपरेशंस में से एक है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड यही है बच्चों। ठीक है, तो आज हम क्या सीखेंगे? तो बच्चों आज हम सीखेंगे कि हम फिनॉल्स को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। बात समझ में आई? किस तरीके से हम लोग फिनॉल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर हम प्रिपरेशन मेथड। आधी जनता खत्म, सर फिनॉल क्या है? आओ समझा देता हूँ। फिनॉल देखो कुछ नहीं है बच्चों, फिनॉल में बेंजीन बनाया। आप सभी को पता था पहले से कि इन सब जगह पे क्या लगे होते हैं, हाइड्रोजन। हटाओ एक हाइड्रोजन, क्या लगा दो उसकी जगह, OH लगा दो, बन गया फिनॉल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आसान फिनॉल। अब फिनॉल बनाना कैसे है और वो कौन सा मेथड है जो वर्ल्ड वाइड हमारा यूज होता है? तो बच्चों जो हम लोगों का वर्ल्ड वाइड जो मेथड यूज होता है ना, ध्यान से सुनना, जो हम वर्ल्ड वाइड मेथड यूज करते हैं फिनॉल बनाने के लिए, वो यूज करते हैं बाइक्यूमीन। तो हम लोग क्यूमीन की मदद से क्या बनाएंगे बच्चों, अपना फिनॉल आप लोगों को प्रिपेयर करके देंगे क्यूमीन की मदद से। रट के जाना बढ़िया से, पेपर में आएगा ही आएगा। एग्जामिनर जब आएगा ना तो ये सबसे ज्यादा पूछता है। समझ आया? चलिए अब हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले इसकी NCERT वाली केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं, क्योंकि हमें तो मेन केमिकल रिएक्शन वही लिख कर आनी है। फिर बताऊंगा ये हुई कैसे, घबराना नहीं, बहुत छोटा था मैकेनिज्म। चलो फटाफट से NCERT की क्या करते हैं हम लोग, अपनी रिएक्शन प्रिंट कर देते हैं। तो मेन रिएक्शन अपनी प्रिंट करते हैं। आओ चलो देखो बच्चों, मेन रिएक्शन क्या है। ये बनाया छोटा सा बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। इसके ऊपर लगा दिया यहाँ पर CH ग्रुप, यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया CH3। बच्चों इसका जो नाम है इसको बोलते हैं हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है बच्चों, भूलना नहीं है, नेमिंग की टेंशन नहीं लेनी। नेमिंग का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी नेमिंग मक्खन क्लियर हो जाएगी, टेंशन मत पालो बिल्कुल भी। नेमिंग अभी हटा दो थोड़ी देर के लिए। चलो अब इसको किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं। जैसी O2 के साथ रिएक्ट कराया बच्चों, हम लोगों का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तैयार हुआ। देखो क्या करना है, चलो तरीका बताता हूँ, अभी याद करा देना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CH लगाया, C ऊपर क्या लगा है बच्चों, CH3, यहाँ लगाया CH3। लेफ्ट में क्या लगा है, CH3, यहाँ लगाया CH3। दिमाग लगाओ, कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। बात समझ में आई? कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तो टेंशन मत लो, 2 ऑक्सीजन ऐसे लिख दो यार, बस तरीका याद करा रहा हूँ, अभी समझाऊंगा हुआ कैसे, टेंशन मत लो। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, 1 ऑक्सीजन यहाँ लगाया, 1 ऑक्सीजन यहाँ लगाया। लास्ट में क्या था, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है बच्चों, इंटरमीडिएट तैयार हो गया। अब इसको रिएक्ट कराओ किसके साथ, H2O, थोड़ा सा छिड़केंगे एसिड। अच्छा, अब जैसे हम लोगों ने रिएक्ट कराया, देखिए प्रोडक्ट का क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट बनेगा हम लोगों का ये कैसे आया भी बताता हूँ। तो ये बन गया OH, साथ में क्या बना, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। इसको बोलते हैं एसीटोन, इसको बोलेंगे एसीटोन। कैसे बना, याद करने का तरीका बता दो। देखो सिंपल है, यहाँ से OH तोड़ो, यहाँ से कार्बन तोड़ो। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। तो देखो 1 2 3, बात समझ में, 3 बॉन्ड बने ना, खुद से एक चौथा बॉन्ड लगा दो। देखो ये बन गया कि नहीं बन गया। ये OH उठाओ, यहाँ लगा दो, बन गया। तो हमने क्या बनाया, इस तरीके से हम लोगों ने बनाया फिनॉल। सवाल ये है सर ये हुआ कैसे, घबराओ मत, बताता हूँ। और ये बन गया एसीटोन। ये क्या है बच्चों, ये है हमारी गम मिटाने वाली दवाई। तो जिसको भी बहुत ज़्यादा गम हो रहा है ना, वो एसीटोन का यूज़ कर लेना। अरे नहीं यार, एसीटोन गम मिटाने के लिए यूज नहीं होता। एसीटोन बच्चों कहाँ पे यूज होता है, ये पेंट रिमूवर है। कौन सा पेंट रिमूवर, जो नेल पेंट्स होते हैं ना, जो नेल पेंट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम लोग एसीटोन का यूज करते हैं। ठीक है, गम नहीं मिटाना, क्या मिटाना है, पेंट मिटाना है। एक काम करो, क्योंकि बोर्ड में तो यही लिख कर आनी है आप लोगों को, एग्जाम में यही लिख कर आनी है, तो फटाफट से ना एक काम करो, ये रिएक्शन लिख लो पहले, फिर बताता हूँ ये तामझाम हुआ कैसे। टेंशन मत लो, लिखो फटाफट, बताता हूँ उसके बाद। लिखो बच्चों, लिख लिया बच्चों, शाबाश। आइए शुरू करते हैं। तो अब हेडिंग डालो फटाफट से, इसका मैकेनिज्म भैया जान तो ले कैसे हुआ है। कोई पूछने लगा कैसे हुआ तो हम क्या बोलेंगे, सर रट कर आए हैं? नहीं भैया, हमने सीखा है, तो हम आपको सिखाते हैं। आइए सीखते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास क्या लगा हुआ है, हमारे पास लगा है ये बेंजीन।
ठीक है, ऊपर क्या लगा था हमारे पास कार्बन, यहाँ पे क्या लगा हुआ है बच्चों हाइड्रोजन। लिख सकते हैं ना, इनसे कोई मतलब नहीं है तो आप एज इट इज लिख लो CH3 एंड CH3। किसके साथ रिएक्ट करा है बच्चों, O2 के साथ। ठीक है, देखिए मैकेनिज्म सीख रहे हैं क्या। O2 को बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बोलो बात समझ में आई। कितने सिग्मा कितने पाई, एक सिग्मा एक पाई। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल कहानी, पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, पाई बॉन्ड अगर वीक बॉन्ड है तो डीलोकलाइज होगा। बट एक प्रॉब्लम है, दोनों तरफ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव बोले तो ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, कह रहा है मैं भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं। कहानी उल्टी हो गई, ये ऑक्सीजन कह रहा है भाई मैं भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैं भी खींचूंगा। तो क्या होगा, जब दोनों तरफ से बराबर खींचा जाएगा तो क्या होने वाला है, दोनों इक्वल पार्ट्स में ब्रेक होंगे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। तो ये जो पाई बॉन्ड आप लोगों को दिख रहा था ये ब्रेक हुआ। इस ऑक्सीजन ने बोला मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन, इसने बोला मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन। जनाब बात समझ में आई कि नहीं आई। तो देखिए यहां पर फटाफट से देखिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ चुका है, यहां पर भी क्या आ चुका है, इलेक्ट्रॉन आ चुका है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली अब यहां से हो चुके हैं गायब। आई थिंक समझ आ गया होगा, सिंपल काम नहीं। सेम काम ऊपर होगा, कार्बन हाइड्रोजन। अब ये दोनों ऑक्सीजन जाएंगे यहां भटकते हुए और इन कार्बन हाइड्रोजन में भी लड़ाई छिड़वा देंगे, बोलेंगे कि हम नहीं रह सकते ऐसे। अब क्या करेंगे, इस कार्बन को बोलेंगे कि हाइड्रोजन को बाहर निकालो, हाइड्रोजन को बाहर फेंको और अपना इलेक्ट्रॉन ले लो इससे। देखो यहाँ पे सेम काम हो गया, अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे कहानी क्या होने वाली है, मैं जोड़ के लिखता हूँ, देखना बच्चों। तो क्या स्टेप क्रिएट करते हैं, बेंजीन साथ में क्या लगा हुआ है बच्चों, बोलो ऊपर, यहाँ पे लगा हुआ है CH3। यहाँ क्या लगा है बच्चों लोग, यहाँ भी लगा है हम लोगों का CH3। बोलो बात समझ में आई। क्या दिख रहा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। सुनिए ध्यान से, ये टूटा नहीं है अभी क्योंकि सिंगल बॉन्ड अभी भी प्रेजेंट है, बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप गया और किसके साथ जुड़ गया, ये यहाँ से गया और किसके साथ जुड़ गया, कार्बन के साथ। देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन। बोलो जनाब बात समझ में आई। पूरा ग्रुप पहुंच गया वहां पे। क्या बताया था मैंने, इतने टाइम से बताता हुआ आ रहा हूं कि जब भी कभी 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे तो क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आई। चलो बहुत बढ़िया। क्या दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या बनने वाला है, बॉन्ड। अरे बोलो बच्चों बॉन्ड बना कि नहीं बना। क्या दिख रहा था, यहां से बेचारा हमारा अकेला तन्हाई में रहने वाला हाइड्रोजन बाहर था। अब ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, ये हाइड्रोजन भटकता हुआ जाएगा इसके पास, कहेगा मुझे भी जोड़ लो। चलो जोड़ देता हूं। तो मैंने यहां भी इस बेचारे को लिया और जोड़ दिया। तो यहां पे भी क्या बन चुका है मेरे प्यारे बच्चों, बॉन्ड बन चुका है। तो क्या दोनों तरफ बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, बिल्कुल हुआ। जरा चेक करो अपनी एनसीईआरटी की रिएक्शन, क्या यही था इंटरमीडिएट, बिल्कुल यही था, यही बनाया था हम लोगों ने। जनाब बात समझ में आई। चलो मैकेनिज्म का दी एंड करते हैं, खत्म करते हैं इसको। चलो इसको थोड़ा सुंदर सा बना देते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ये बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ये सुंदर सा हो गया, शाबाश। चलिए अब इसको डी एंड करते हैं। और डी एंड कैसे करते हैं, आइए देखिए। फिर से लड़ाई छिड़ी, जंग छिड़ रही है। इस बार ऑक्सीजन जीतने वाला है। OH कहेगा यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको बोलेगा कि मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन्स दो, मैं नहीं रह सकता। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन्स दे। जैसे ही बच्चे इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए, क्या इसके ऊपर कुछ बचा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं बचा। तो बच्चों इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब और यहाँ से क्या बाहर आ चुका है, हमारा OH बाहर आ चुका है। ये इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर जा रहा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ध्यान से सुनिए, इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, क्या ऑक्सीजन प्लस चार्ज में रह सकता है, क्यों रहेगा भाई, क्यों रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, किसकी डिमांड करेगा, इलेक्ट्रॉन। ये तो चले गए, कहाँ है इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अब वो बोलेगा फिनाइल ग्रुप को, क्योंकि बगल में हाइड्रोजन नहीं है इसलिए फिनाइल को बोल रहा है। तो वो फिनाइल को बोलेगा कि भाई प्लीज मेरे को इलेक्ट्रॉन दे, क्योंकि मैं प्लस चार्ज में नहीं रह सकता। दिए आपके मन में क्वेश्चन, सर फिनाइल ने अगर इलेक्ट्रॉन दिए, बेंजीन ने अगर इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसके ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो इसके ऊपर क्या आया, प्लस चार्ज। देख रहे हो किस तरीके से मूवमेंट हो रही है। दोबारा सुन लो, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, ऑक्सीजन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसके पास कुछ भी नहीं बचा तो प्लस चार्ज आ गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं।
बात समझ में आई? तो प्लस इनको बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन्स दो, तो इस पे कुछ नहीं बचा, इस पे बचा प्लस चार्ज। आइए मैं लिख कर दिखाता हूँ, तो अब ध्यान से सुनना क्या बनने वाला है। देखो बच्चों, इसकी बात कर लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे क्या लगा है, CH3, आगे क्या लगा है बच्चों, कार्बन, ऊपर क्या लगा है बच्चों, CH3। क्या ये बॉन्ड टूटा? टूटा। क्या ये टूटा? नहीं टूटा। ऑक्सीजन। बच्चों ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहाँ आ गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहाँ आए, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आएंगे तो क्या बनेगा, बॉन्ड। देखिए बॉन्ड बन चुका है। साथ में अब हमारे पास यहाँ ध्यान से देखिए, बन चुका है ये, गुड, शाबाश। ये देखिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, यहाँ प्रेजेंट है हमारे पास फिनाइल के ऊपर प्लस चार्ज। साथ में देखिए बच्चों, यहाँ से क्या निकला था, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन, और इसके ऊपर क्या लगे हुए थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। किसकी जरूरत है इन्हें, प्लस चार्ज की। प्लस को किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन्स की। जुड़ गया, सिंपल, आया और जुड़ गया। अब देखिए चलिए जोड़ के लिखते हैं, तो जोड़ के लिखेंगे तो क्या बनेगा, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लग चुका है, OH लग चुका है। तो फाइनली कुछ इस तरीके से हमारा क्या बना बच्चों, इस तरीके से बना हमारा फिनॉल, और साथ में हम लोगों का क्या बना, एसीटोन। तो ध्यान रखना कि किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। कुछ भी नहीं था इस रिएक्शन में, बिल्कुल बेसिक केमिकल रिएक्शन थी। बस याद क्या रखना है कि कब कहाँ पे क्या करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अच्छी बात यह है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बोर्ड में मैकेनिज्म नहीं आता, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं आता, आपको बेसिक आइडिया देता है मैकेनिज्म। बच्चे बोलेंगे सर हमने तो मैकेनिज्म अलग देखा है, हमने कहीं मैकेनिज्म अलग देखा है। तो बच्चों मैकेनिज्म का कोई सच नहीं है, मैकेनिज्म बेस्ड ऑन सर्टेन लॉज एंड रूल्स के बिहाफ पे बनाए गए हैं। ये बस केमिकल रिएक्शन को आसान कर देते हैं आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि किस तरीके से एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। तो घबराना नहीं है, मैकेनिज्म वेरी जरूर करेंगे। बात समझ में आई? चलिए, तो अब एक काम कीजिए, आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा। अब हम मिलेंगे फिनॉल के नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड में, जब तक आपको ये अच्छे से पढ़ना है। चलिए मन लगा के पढ़िए। बाय बाय बच्चों।